नमस्कार दोस्तों, इस समय हम एक ऐसी मुद्दा को लेकर के उपस्थित हुए हैं जो कि एक ऐसी कहानी है जो है कि बालिग है और उसकी उम्र 18 से ऊपर है। भारत सरकार का भी ये कहना है कि एक बालिग व्यक्ति एक ज़िम्मेदार नागरिक हो जाता है और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने के योग्य बन जाता है। और एक ऐसे ही प्रेम जोड़ी की कहानी है और ऐसे ही एक हम लोग के सामने एक ऐसा शख्स है, बालिग है लेकिन उसकी एक कहानी अलग है। जिस प्रकार से उसने मीडिया से बताया और सहायता लिया तो हमने भी उसके सम्मुख आया और कोशिश किया कि इसके बारे में जानकारी ले और क्या कहानियां हैं, आइए उसकी ज़ुबानी से हम समझते हैं और आपको बताते हैं और दिखाते हैं। अपना पहले परिचय दो। सर, मेरा नाम आयुष शाहनी है। मैं मदरमा लंका वाराणसी का हूँ, सामने घाट रोड। सर, मेरी कहानी ये है कि मैं चाहता हूँ, मेरी लव मैरिज शादी हुई है। ठीक है सर, मेरी लव मैरिज शादी हुई है और अन्यथा सर मेरी वाइफ मेरे साथ थी। ठीक है, तो अभी इस समय उन्होंने 6 तारीख को देखे सर, बिना कहे बिना सुने बिना बताए उन्होंने घर से कदम बढ़ा लिया सर। घर से कदम बढ़ाया, मुगल सराय निकली, मुगल सराय स्टेशन सर। मुगल सराय स्टेशन गई, हम कांटेक्ट बनाने का कोशिश किए, कांटेक्ट उनसे नहीं बना। उनके दोस्तों से कांटेक्ट बना, एक उनकी दोस्त से कांटेक्ट बना, उनके ज़रिए मैं पहुंचा मुगल सराय स्टेशन। मैं उनको ले करके यहाँ आया, घर पे अपने घर पे लाया तो घर पे से फिर 11 बजे रात में सर वो निकल गई। घर पे से 11 बजे रात में फिर वो रवाना हो गई सर। ठीक है, रवाना हुई सर, तो फिर वो रवाना होने के बाद सर फिर वो जाने के बाद अपने घर वो बोल रही हैं कि हमारे साथ नहीं रहना चाहती हैं। तो सर हम उनसे पूछे कि क्या कमी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या चीज़ चाहती हैं आप, वो तो बताइए हमें खुल के। तो सर वही चीज़ हम जानना चाहते हैं, वो नहीं बताई हैं, हमको खुल के नहीं बताई। फिर हमने एक गुमशुदा पे एप्लीकेशन डाला। एप्लीकेशन डालने के बाद प्रशासन उनको बुलाई घर पे, यहाँ स्टेशन पुलिस स्टेशन यहाँ थाना पर। ठीक है, लंका थाना पे, सॉरी लंका थाना पे बुलाई। ठीक है सर, लंका थाने पे आई वो, उनके फैमिली आए, हमारे भी फैमिली आए सर। ठीक है, हमारे फैमिली आए, उनके फैमिली आए। तो सर एसओ साहब के सामने सर उन्होंने अपना बात रखा, हमने अपना बात रखा। ठीक है सर, उन्होंने ये बात एसओ साहब पूछे उनसे, लड़की आप क्या चाहती हैं। ठीक है, तो एसओ साहब से के सामने उन्होंने बोला कि हम इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। एसओ साहब हमसे पूछे कोई दिक्कत परेशानी, तो सर हम बोले कि हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर, हमारे तरफ से कोई चीज़ें ऐसी नहीं हुई हैं कि सर लगे। सर वो अपने खुशी से आई थी, अपने खुशी से चली गई सर। तो मैं ये चाहता हूँ सर, वो जा रही हैं तो कम से कम वो हमको बरी करके जाए, जो भी है सर हमें कम से कम लिखित नामा से वो दे करके जाए थाने पे, लिखित करके जाए। अगर कल को उनके साथ उनके घर पे ही, अगर वो अभी अपने घर पे हैं, अगर उनके साथ कल को अगर अपने घर पे ही कुछ हो जाता है तो प्रशासन हमको पकड़ेगी, क्योंकि उनके हम हस्बैंड हैं, हम उनसे शादी कर चुके हैं सर। तो वो भाई प्रशासन हमको खोजेगी, हमको बोलेगी कि आपके साथ रहती थी गुड़िया विश्वकर्मा नाम है सर उनका, है ना। मेरा नाम आयुष शाहनी है। ठीक है, हम लोग का अदर कास्ट है, तो वो हमको प्रशासन खोजेगी। तो इसीलिए हमने भाई सपोर्ट कहीं से नहीं मिला, कहीं से मदद नहीं मिला, तो हम मीडिया का सहारा लिए, मीडिया के सहयोग लिए। तो सर ने बोला कि आपका जो भी परेशानी है, जो चीज़ भी है आप हमें बताएं, हम उसको आगे तक ले जाएंगे सर। इसीलिए हमने मीडिया का सपोर्ट लिया, मीडिया का सहारा लिया सर। हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है सर। आयुष, आप ये बताओ, आप दोनों लोग कैसे मिले थे आप? सर हम दोनों लोग एक ही साथ एक ही शॉप पे हम लोग काम करते थे। किस शॉप पे काम करते थे, कहाँ पे? सर शॉप है मारुति नगर, मदरमा वाराणसी का शॉप है सर। ठीक है, माँ संतोषी वस्त्रालय है सर, वहाँ पे आप जा कर के सर एक बार देख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं सर। ठीक है, हम लोग दोनों लोग साथी में सर काम करते थे, साथी में काम करते करते हम लोग साथ काम करते करते वहाँ आप दोनों का जो है कि प्यार का वो सिलसिला वहाँ से जारी हो गया? जी सर, वहाँ और कितने दिनों तक किस तरह से प्यार आप लोग के बीच में चला? सर हम लोग का चला है कम से कम हम लोग को हो रहा है अब लेकर के 6 महीना हम लोग को हो रहा है सर। ये चीज़ें शादी तक का मैं बता रहा हूँ, मतलब दुकान से लेकर के सर शादी तक का। शादी कब किए, डेट बताओ? शादी डेट तो हेलो
शादी कब किए? 2025 में ही किए? हाँ हाँ हाँ, ये कहाँ किए? 2025 में किए हैं सर, मारुति नगर आश्रम में किए हैं सर जी। साथ में कितने लोग लड़की पक्ष वाले थे? नहीं सर, एक उनकी दोस्त थी, हम थे। आपके माँ बाप भाई बहन थे? नहीं सर, लेकिन ये है कि सर एक और हम कहना चाहते हैं सर, तो वहाँ से शादी किए हम, ठीक है सर। तो उन्होंने फिर शादी किए, फिर उन्होंने हमको अलग कर दिया, ठीक है सर। नहीं, एक बात बताओ शानी जी कि आप जब प्यार किए, शादी किए, घर पे बिना बताए दोनों ने लव मैरिज शादी कर लिया जी सर। उसके बाद क्या दिक्कतें आई कि आपकी पत्नी आपको छोड़ दी? उसके बाद सर ये दिक्कतें आई कि सर वो कह रही हैं कि सर हमें नहीं रहना है, हम नहीं रहना। गाली गलौज करते थे, मार पीट करते थे लड़की के साथ? सर गाली गलौज नहीं करते थे, न तो मारपीट करते थे सर, जो कहती थी वही करते थे सर। इन्होंने जो चीज़ हमसे मांगा है वही चीज़ दिया हूँ सर, आज तक से कभी भी दुखी नहीं किया हूँ। शादी होने के कितने दिन तक रहे तुम? जब शादी हुई तो कितने दिन बाद लड़की अपने घर चली गई? सर 2 महीना तक हम लोग रहे हैं सर, यही सर। कहाँ लेके रहे? अपने घर रहे कि बाहर रहे लेके? सर हम घर पे थे, अपने फैमिली के साथ थे सर, अपने जी सर। पूरा परिवार, पूरा फैमिली के सहमति के साथ थे हम। परिवार हमारी थी, घर था, परिवार था, सब कोई था, सबके सहमति के साथ हम लोग रह रहे थे सर। यहाँ तक बात चली गई थी सर कि पड़ेरी थाने तक, मिर्ज़ापुर पड़ेरी थाना है सर, मिर्ज़ापुर पड़ेरी थाना है सर। तो वहाँ तक बात चली गई थी, तो वहाँ से सर केस हुआ हमारे नाम का सर, वहाँ से जांच हुई, खोज हुई, ठीक है सर। तो तहरीर कौन दिया? लड़की वाले लोगों ने दिया थाने पे आके? ऐसा कुछ है? जी सर, लड़की वाले ने थाने पे जा कर के, वहाँ अपने गांव पे थाने पे जा कर के उन्होंने केस किया। मिर्ज़ापुर थाने पे? जी सर, मिर्ज़ापुर थाने पे जा कर के उन्होंने केस किया सर, ठीक है सर। क्या केस, क्या आरोप लगाया? आरोप ये लगाया सर कि हमारे लड़की को लेकर के ये आयुष शाहनी नाम के व्यक्ति हैं, मदरवा के हैं, वो लेकर के भाग गए हैं, फरार है? फरार है जी सर। तो फरार है तो वो लड़की की उम्र क्या होगी? लड़की की उम्र सर 18 साल थी, यानी बालिग है? बालिग है सर। हमारी भी सर बालिग उम्र है, नाबालिग हम दोनों लोग नहीं हैं, ठीक है सर। तो वहाँ पे हम लोग को खोजा गया, हम लोग को यहाँ घर पे खोजा गया, घर पे कोई नहीं मिला। तो हमारे भाई साहब का नाम है शिवा शाहनी, उनको पुलिस अपने हिरासत में ली पूछताछ के लिए, ठीक है सर। पूछताछ के लिए उनको अपने हिरासत में ली, उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बोला कि हमसे नहीं कांटेक्ट बन रहा है, न तो हम जान रहे हैं सर कि कहाँ है आयुष शाहनी, कहाँ है गुड़िया विश्वकर्मा जी, हमें नहीं कोई कांटेक्ट मिल रहा है दोनों जन का। तो सर हम लोग को कांटेक्ट हमारा कोई भी घर वालों से नहीं बन रहा था उस समय, तो इसीलिए पुलिस प्रशासन ले गई, ठीक है सर। उन लोगों को ले करके गई सर, हमारे भाई को, ठीक है, वहाँ पे ले करके गई, उनसे पूछताछ की। तो फिर उन्होंने बोला कि सर हमें नहीं पता, ठीक है सर। फिर हम आगे बढ़ते सर, तो फिर हमें पता चला सर, ठीक है, हमें कैसे पता चला सर, है ना, हम कांटेक्ट में बने थे घर के, है ना, लेकिन हम अपने घर के नहीं थे, ठीक है, हम अपने घर के कतई कांटेक्ट में नहीं थे। हमारा एक मित्र है, हम उन्हीं के कांटेक्ट में थोड़ा सा कभी कदार बात होता था उस समय, जिस समय गुड़िया विश्वकर्मा को लेके थे, हम बाहर थे हम, ठीक है सर। उन्हीं से कांटेक्ट बना था, तो उन्होंने बताया कि ऐसा है, आपके भाई साहब को प्रशासन उठा के लेके गई है, आपके माता जी को, ठीक है। तो हम कहें कि ठीक है, हम पहुँचते हैं बनारस। तो हम सर बनारस आए सर, बनारस में आए तो हम अपने से, हम दोनों लोग, हम गुड़िया विश्वकर्मा जी, ठीक है, हम दोनों जन वहाँ। गुड़िया विश्वकर्मा पत्नी बोलो? जी, गुड़िया पत्नी है ना? जी सर, हमारी पत्नी और हम, ठीक है सर। तो हम लोग अपने से पेशी हुए वहाँ पे थाने पे, अपने से हम लोग उपस्थित हुए वहाँ पे, ठीक है सर। वहाँ पे उपस्थित हुए, उपस्थित होने के बाद सर उन्होंने जैसे हमसे शादी किया था उसी पोशाक पे हम गए वहाँ पे, ठीक है सर। वहाँ पे गए, उपस्थित हुए, तो वहाँ पे दोनों पक्ष के घर वालों को बुलाया गया, दोनों पक्ष के घर वाले आए, ठीक है, उनके हमारे पत्नी के घर वाले आए, और हमारे घर के दो लोग गए थे, हमारे माँ गई थी और शिवा शाहनी हमारे भाई हैं, ठीक है, दूसरे वाले, ठीक है, बड़े वाले भाई साहब खाली नहीं थे उस समय, इसलिए नहीं गए थे, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, जब थाने, लंका थाने पे जब आई तुम्हारी रिपोर्ट, जब यहाँ पता चला तुम्हारे नाम से, जो मैम बुलाई, एसआई जब बुलाई आपको, तो क्या उन्होंने क्या बताया कि आपके नाम से किस तरह से आरोप लगे हैं, कौन कौन से एक्ट लगे हैं?
ऐसा कुछ आपको जानकारी है? सर मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा मेरी बात और है, हम थोड़ा सा वहाँ से क्लियर करके हाँ। सर मैं, क्योंकि सर पब्लिक को भी पता चलना चाहिए कि नहीं इसके साथ क्या हुई है, पूरी बात पता चलनी चाहिए, ठीक है सर। तो वहाँ पे सर सुलेनामा पेपर हुआ, सुलेनामा पेपर के साथ सर उन्होंने लिखवाया कि गुड़िया विश्वकर्मा जी राजी खुशी के साथ, इनके साथ हमारी पत्नी जो है इनके साथ आयुष के साथ जा रही हैं, राजी खुशी से हम शादी कर रहे हैं। गुड़िया विश्वकर्मा जी बोली हैं, हम बोले हैं आयुष आनी उनके पति, ठीक है। तो हमने वहाँ से आया, वहाँ पे से ले करके हम लोग घर पे आए, उनको रखे 2 महीना तक वो हमारे साथ थी। शादी के बाद सर वहाँ पे शादी के बाद हमारे साथ थी। फिर यहाँ पे सर 4 तारीख को उनका बर्थडे था, 4 तारीख को बर्थडे मनाया, 6 तारीख को सर बिना बताए बिना सुने सर वो चली गई, ठीक है सर। वो चली गई तो सर हमने एप्लीकेशन दिया लंका थाने पे, तो फिर लंका थाने वाले बुलाए, है ना। तो सर फिर सब चीज़ें होने के बाद सर तो मैम से हम बात किए। अब आते हैं अपने लंका थाने पे सर, अपने मैम से हम बात किए कि मैम ये बताइए कि हमारे ऊपर क्या चीज़ लगी है, क्या आरोप है। मैम उनका क्या कहना है, रहना चाहती हैं कि नहीं रहना चाहती हैं। तो उन मैम ने बोला कि देखो बाबू, वो साफ बोल रही हैं कि हम नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है सर। तो हमने पूछा सर, मैम से पूछा मैम क्यों नहीं रहना चाहती हैं, कोई वजह होगा, कोई कुछ तो हुआ होगा, कोई कष्ट हुआ होगा या तो कुछ भी हुआ होगा। हमने पूछा तो मैम बोली कि ये हमें नहीं पता, बस वो बोल रही है लड़की कि हमें इसके साथ नहीं रहना, इनके साथ हम अपने पति के साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम अपने घर वालों के साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने बोला सर, तो लंका थाने पे हम बोले मैम हमारे ऊपर क्या केस लगी हैं, क्या चीज़ें हुई हैं। तो लंका थाने की मैम है सुप्रिया मैम, है ना, उनका नाम है, एसआई है। तो मैम से बात हुआ, मैम बोली कि ऐसा है बाबू, हमने बात किया है वकील से, उनके वकील का नाम ये है कि लड़कों वाले को बोल दीजिए आप कि वो एक वकील पकड़े, यहाँ से उन्होंने लड़की वालों ने केस लगा रखा है। मैम से हमने पूछने का प्रयास किया कि मैम हमारे ऊपर क्या आरोप लगा है, क्या नहीं लगा है, मैम ये हमको बताएं। तो मैम बोली कि बेटा हमको नहीं पता है, इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं, हमको जैसे ही पता चलती है हम बता रहे हैं आगे। तो मैम आज तक हमको कुछ भी नहीं हुआ, आज तक हम दौड़ी रहे हैं सर, कोई भी हमारे साथ कोई सपोर्ट नहीं है, इसीलिए हमने मीडिया का सपोर्ट लिया। नहीं, एक बात बताओ कि ठीक है लड़की वालों ने बोल दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, लड़की बोल दी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो तुम्हारा क्या राय है? तुम रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, आगे क्या चाहते हो? सर देखिए, लड़की का राय है, मेरा मानना ये है अगर लड़की रहना चाहती है तो आ सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर लड़की नहीं रहना चाहती है तो मेरा दरख्वास्त बस इतना है, एक डिवोर्स पेपर का, यानी हाँ